फ्रेंड्स, शिखर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे भारत की झीलें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि झीलें क्या होती हैं। ठीक है, जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, घिरा होता है, उसे झील कहते हैं, उसे झील कहते हैं। ठीक है, अब इस परिभाषा को एक बार पढ़िए। देखिए लिखा हुआ है कि जल का वह स्थिर भाग, जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो, उसे झील कहते हैं। या फिर इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भूतल के वे विस्तृत गड्ढे जिनमें जल भरा होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी पृथ्वी पे कोई विस्तृत गड्ढे हैं, मतलब बड़े, ठीक है, और उनमें क्या है कि जल भरा हुआ है और ये स्थिर रहते हैं। ठीक है, जैसे आप एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे तालाब देख लीजिए। क्या होता है कि तालाब देखिए वो एक अलग होता है और उसमें जल भरा होता है। इसी प्रकार से आपको झीलों को समझ सकते हैं। झीलें जो है वो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध होती हैं। ठीक है, तो ये है आपकी झील, इसको बोलते हैं झील, ये झील की परिभाषा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे झील के प्रकार की। ठीक है, झीलों के प्रकार। झीलों के प्रकार, सबसे पहले बात करेंगे मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील, उसके बाद खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। उसके बाद बात करेंगे हम हिमनदीय झीलें, हिमनदीय झील। ठीक है, और हिमनदी के बात करेंगे ज्वालामुखी झीलें, ज्वालामुखीय झीलें, गोखुर झीलें, उसके बाद गोखुर झीलें, कृत्रिम झीलें, कृत्रिम झीलें, और ये हो गई आपकी लैगून झीलें, लैगून झीलें। ठीक है, तो ये है झीलों के प्रकार। एक तो आपका मीठे पानी की झील, उसके बाद खारे पानी की झील, उसके बाद हिमनदीय झील और ज्वालामुखी झीलें, गोखुर झीलें, कृत्रिम झीलें, लैगून झीलें। अब इनको मीठे पानी की झील क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो मीठे पानी की झीलें वो होती हैं, आप मीठे पानी की झीलें ये मत समझिएगा कि उसका पानी बहुत मीठा होता होगा, ऐसा नहीं है। बात ये है कि जो पानी होता है वो पीने योग्य होता है। ठीक है, इसीलिए इनको मीठे पानी की झीलें कहा जाता है।
फिर बात आती है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें इनको बोलते हैं लवणीय झीलें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप बोल सकते हैं कि समुद्र का जल, है ना, सुना होगा समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, नमकीला होता है, लवणीय होता है। तो इनसे क्या होता है, नमक बनाया जाता है। ये खारे पानी की झीलें होती हैं और इनका पानी जो है वो नमक बनाने में प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं हिमनदीय झीलों की। तो हिमनदीय झीलें मैंने आपको हिमनद ग्लेशियर पढ़ाया था पिछले पार्ट में, तो उनके पिघलने से ही ये झीलें बनती हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं और उनका जल कहीं एक जगह एकत्रित हो जाता है तो उन्हीं को बोलते हैं हिमनदीय झीलें। ज्वालामुखी झीलें क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्वालामुखी समझ लीजिए कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब इनको इंग्लिश में आप बोलते हैं क्रेटर लेक्स, ठीक है। तो इनके ऊपर क्या होता है कि ये लावा उबल रहा है और ये क्या होता है, फट जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। तो ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, उनका लावा जब फैलता है तो कई जगह भूतल में या फिर आप धरती में गड्ढे पड़ जाते हैं, ठीक है, वो दब जाती है। तो उसी में जब पानी भर जाता है तो उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी झील, क्योंकि वो ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ उसके द्वारा झील का निर्माण हुआ। और यहाँ पर भी जब ये यहाँ से लावा निकलता है तो यहाँ पर भी गड्ढा बन जाता है और इनमें बारिश होती है या फिर ये ग्लेशियर पिघलते हैं, उनका जो जल यहाँ पर आ जाता है उसको भी ज्वालामुखी झील बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये मान लीजिए आपका ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी उबल रहा है, उसके अंदर लावा है और जब विस्फोट हुआ तो धरती में भी कई जगह गड्ढे पड़ गए और उनमें जल भर गया और यहाँ पर भी इसके मुंह पे या फिर मुहाने पे कह सकते हैं ज्वालामुखी के, तो जब लावा निकला तो यहाँ पर क्या हो गया, गड्ढा हो गया और इसी में क्या हुआ, बारिश का पानी या फिर ग्लेशियर पिघले उनका पानी यहाँ पर भर गया, तो इन्हीं को बोलते हैं ज्वालामुखी झीलें। बात करते हैं गोखुर झीलों की। तो गोखुर झीलें किसे कहते हैं, गोखुर नाम सुन के पता चल रहा होगा, गोखुर गाय के खुर जैसी। और गाय का खुर कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, देखिए इस तरह का होता है ना, गाय का खुर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो जो गोखुर झीलें होती हैं वो यू शेप में होती हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, नदियां जो हैं वो बहती हुई आ रही हैं ढाल की तरफ, तो वो एक सीधे रास्ते में तो आएगी नहीं, कुछ इस तरह से बहती हुई आती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि धरती जो आपका भूतल है वो कहीं पे भूमि ऊंची है, कहीं पे नीची है। तो जब कहीं पे क्या होता है कि भूमि ऊंची है तो नदियां क्या है, उसको पार करके ऐसे आती हैं, उसको काटती हुई उसके साइड से निकल जाती हैं। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि ये नदियां बहती हुई आ रही हैं और ये जो बीच में कुछ उठा हुआ हिस्सा है भूमि का, उसको काटती रहती हैं, अपर्दित करती रहती हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अपर्दन के कारण एक दिन ये होता है कि ये जो नदियां हैं ये सीधे बहने लगती हैं और ये भूमि का हिस्सा, ये इधर का हिस्सा अलग हो जाता है, ठीक है। पहले नदियां क्या था कि टेढ़ी आ रही थी, नदियां कैसे आ रही थी, तो टेढ़ी आ रही थी और बीच में कुछ इस तरह से बह के तब आ रही थी। और ये क्या था, ये थी आपके बीच में कुछ ऊंची भूमि, और जब इनको ये धरती जो है, भूमि जो है, ये कट गई, अपर्दित होती रही और यहाँ पर क्या हुआ, पानी भर गया और ये नदियां जो है एक सीधे रूप में चली गई। तो यही जो भाग आपका बाद में बचा, इन्हीं को कहते हैं गोखुर झीलें। ये यू शेप में होती हैं, गोखुर गाय के खुर जैसी, ठीक है। बात करते हैं कृत्रिम झीलों की। कृत्रिम झीलें जो प्रकृति द्वारा ना बनी हो, जिसका निर्माण मानव ने किया हो, उन्हें बोलते हैं कृत्रिम झीलें। बात करी जाए लैगून झीलों की, तो लैगून झीलें तटीय झीलों को बोलते हैं या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये है आपका तट, ठीक है, समुद्री तट। और यहाँ पे क्या है कि जो समुद्र के जो अवसाद हैं वो यहाँ किनारों पे इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। और वही अवसाद यहाँ पर इकट्ठे हुए और इधर का जो पार्ट बचा, तो जब लहरें आई तो उफान के कारण लहरें ऐसे उठती हुई आती है ना, तो ये ऐसे करती हैं, तो यहाँ से जो जल यहाँ पे भर गया आके,
वही ये आपकी लेगून झीलें हो गई, ठीक है। और जो अवसाद थे वो यहाँ साइड में जमा होते रहे, इधर क्या हुआ, पानी एकत्रित होता है लहरों के आने के कारण, तो इन्हीं को बोलते हैं लेगून झीलें। अब बात करेंगे कि किस राज्य में कौन सी झील है, ठीक है, तो इसको मैं रख करती हूं। सबसे पहले बात करेंगे लद्दाख की। तो लद्दाख में कौन सी झीलें पड़ती हैं, मैं मैप में भी कुछ फिल करूंगी, कुछ और पॉइंट्स में लिखूंगी, ठीक है। आप लोग नोट जरूर बनाइएगा, मैप में जरूर फिल करिएगा, समझ में आएगा। देखिए लद्दाख में एक तो है आपकी पेंगोंग तसो झील, पेंगोंग तसो झील, और तसो मोरारी झील, तसो मोरारी झील। ये कहां पड़ेगी आपकी, ये है लद्दाख में। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। इनके नाम जो ये लद्दाख में, इनके नाम भी कुछ हटके हैं, पेंगोंग तसो झील, तसो मोरारी झील, ये दो लद्दाख में। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बात करेंगे उलर झील की, उलर झील। उसके बाद बात करेंगे डल झील, उलर झील, डल झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील, नगिन झील, नगिन झील और मानसबल झील, मानसबल झील, ठीक है। ये जो झीलें हैं ये कहाँ पड़ेंगी, तो ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। अब बात करेंगे उलर झील की, तो जो उलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ताजे पानी की भी झील कह सकते हैं आप, और मीठे पानी की भी सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट बना के लिख देती हूँ, उलर झील उलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, ठीक है। और ये ताजे पानी की पूछी जाती है तब भी आपको यही बतानी है, मीठे की जगह ये ताजे लिखी हो, ताजे पानी की, तब भी कौन सी होगी, उलर झील होगी। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। देखिए नागिन, शेषनाग, नागिन, ये सब कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, सबसे ऊपर ही बसे हुए हैं नाग नागिन, ठीक है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी झीलें पड़ेगी, तो एक तो आपका है सूरजताल, सूरजताल, और सूरजताल झील, चंद्रताल झील, चंद्रताल झील, उसके बाद नाको झील, नाको झील, और रेणुका झील, रेणुका झील, ये कहाँ पड़ेंगी, तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद बात करें उत्तराखंड की जो झीलें हैं उनको मैं एरो बना के इस साइड लिखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसलिए मैं इनको इस साइड लिखूंगी,
ठीक है, उत्तराखंड की झीलें ये इधर देखिए आप लोग। उत्तराखंड में देखिए सूरजताल नहीं, भीमताल, सातताल, मालाताल, देवताल, राकसताल, नक्की झील, और उसके बाद एक और है कौन सी, रूपकुंड झील। नैनी झील, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए नैनी झील। नक्की झील तो आपकी राजस्थान में, ठीक है, ये नैनी झील होगा यहाँ पे। अब देखिए ये जो ताल वाली झीलें हैं ये ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं कि कुछ तो आपकी हिमाचल प्रदेश में है और उत्तराखंड में भी है। तो देखिए सूरज और चंद्रमा कुछ स्पेशल नाम है ना, अच्छे हैं, तो दो को छोड़ के, सूरज और चंद्र को छोड़ के बाकी जितने भी ताल आए वो सारे के सारे कहाँ हैं, उत्तराखंड में है, ठीक है, बस दो को छोड़ के, और वो दो कौन से हैं, सूरजताल और चंद्रताल, ठीक है। यही जो दो ताल वाली झीलें हैं ये आपकी आएंगी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, और बाकी जितने भी ताल आते हैं बिना देखे आपको उत्तराखंड लगाना है, ठीक है। भीमताल, सातताल, मालाताल, देवताल, राकसताल, नैनी झील और रूपकुंड झील। अब जो रूपकुंड झील है ना इसको रहस्यमयी झील कहा जाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पर लिख लीजिए। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि रूपकुंड झील को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा में केवल एक ही है और उसका नाम है सूरजकुंड, तो वो मैं लिख देती हूं यहाँ पे, सूरजकुंड झील, ठीक है। बात करेंगे यूपी की, तो यूपी में फुलहर झील है, तो यूपी की तो मैं यूपी में ही लिख देती हूं, फुलहर झील, ठीक है। और फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ गोमती नदी का उद्गम, गोमती नदी का उद्गम, ठीक है, तो फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम राजस्थान की, तो पहले इतना नोट कर लीजिए। अब बात करेंगे राजस्थान की, तो अब मैं राजस्थान की झीलें कहाँ पे लिखूं, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, यहीं पर रफ करके मैं लिख देती हूँ। ये याद रखिएगा, रूपकुंड झील को रहस्यमय झील भी कहा जाता है, और ताल वाले भी आप लोगों को याद रखने हैं, अभी मैंने बताया सूरज चंद्रमा छोड़ के बाकी जो भी ताल आए वो कहाँ आने हैं, उत्तराखंड में, ठीक है, बस दो ही, सूरज और चंद्र।
हिमाचल प्रदेश में, बाकी उत्तराखंड में। तो इसको मैं रफ कर देती हूँ। अब हम लिखेंगे कहाँ के, राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें पढ़ेंगे अब हम। सबसे पहले राजस्थान में, राजस्थान नाम से ही संबंधित झील राजसमंद झील। राजसमंद झील, राजसमंद झील। अब देखिए, ये तो आपको याद ही रहेगी। देखिए, राजस्थान में राजसमंद झील, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। उसके बाद बात करेंगे जयसमंद झील। जयसमंद झील। जयसमंद के बाद डिंडवाना झील। डिंडवाना झील। पुष्कर झील। यहाँ पे ना बहुत सारी झीलें हैं। पुष्कर झील, सांभर झील, सांभर झील, देवर झील, देवर झील, नक्की झील, देवर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, पंचभद्र झील, लूनकरणसर झील, लूनकरणसर झील, लूनकरणसर झील। और उसके बाद आपकी एक और है उदय सागर झील। उदय सागर झील, ठीक है। तो सबसे ज्यादा झीलें राजस्थान में है। देखिए कितनी सारी हैं यहाँ पे। ये सभी कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। पहले तो राजसमंद, ये सभी आप सभी को पता है। देखिए एक ही जैसा नाम लग रहा है। फतेह सागर झील, जयसमंद झील, डिंडवाना झील, पुष्कर झील, सांभर झील, देवर, नक्की झील, पंचभद्र झील, लूनकरणसर झील, उदय सागर झील, ठीक है। तो कुछ इनमें से ज्यादातर पूछ ली जाती है, जैसे कि एक हो गई आपकी राजसमंद झील, ठीक है। उसके बाद देवर झील जो है वो भी पूछ ली जाती है, पंचभद्र झील, लूनकरणसर, डिंडवाना, जयसमंद, ठीक है। ये जो है ये देखने को मिल जाती है एग्जाम्स में, तो उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कौन सी झीलें हैं, तो गुजरात की झीलें देखने से पहले हम 2 पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो ये सांभर झील है ना, सांभर और देवर, सांभर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और देवर झील जो है ये उसके अपोजिट है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये 2 पॉइंट्स पहले नोट कर लीजिए। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो कौन सी हो जाएगी, सांभर झील। एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील, तो कौन सी हो जाएगी, देवर झील। इसलिए ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि राजस्थान की खारे पानी की झील कौन सी है और राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, खारे पानी की सांभर और मीठे पानी की देवर। अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में कौन सी झीलें हैं,
तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे नल सरोवर झील, नल सरोवर झील। और उसके बाद आपकी पड़ेगी हमीरसर झील, हमीरसर झील। ये जो दो झीलें हैं ये है आपकी कहाँ, गुजरात में है। ठीक है, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में आपकी, मैं मध्य प्रदेश में ही लिखती हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए छोटा सा MP। और यहाँ है, यहाँ पे पड़ेंगी आपकी तवाओहर, तवाओहर, तवाओहर झील। और एक आपकी पड़ेगी भोजताल झील, भोजताल झील। ठीक है, एक तो है आपकी तवाओहर और दूसरी है भोजताल झील। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र यहाँ पे लिख लीजिए, आप सभी को पता भी है कि ये महाराष्ट्र है, पर फिर भी मैं लिख देती हूँ महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर एक तो है आपकी लोनार झील, लोनार झील, और एक है आपकी पोवई झील, पोवई झील। यहाँ पर देखिए, जो लोनार झील जो है ना, वो ज्वालामुखी के उद्गार से बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए लोनार झील, लोनार झील ज्वालामुखी के उद्गार से बनी है। यह निर्मित है, लिख लीजिए लोनार झील ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोनार झील कहाँ है और लोनार झील कैसे बनी है। तो आपको बताना है कि लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है और वो ज्वालामुखी के उद्गार से बनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कर्नाटक की। तो नोट कर लीजिए पहले अपना। देखिए, मैंने अभी कहा कि हम बात करते हैं कर्नाटक में, लेकिन कर्नाटक में कोई भी झील नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि केरल में जो है उनको ये ना कंफ्यूज हो जाना कि कर्नाटक में लगा देना। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि कर्नाटक में कोई भी झील नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, केरल में। और गोवा में भी कोई झील नहीं है, न ही गोवा में है और न ही कर्नाटक में है। बात करेंगे केरल की। तो केरल में यहाँ पे लिख लीजिए, केरल की यहाँ पे लिखते हैं वेम्बनाड झील, वेम्ब, ऊपर से लिखती हूँ थोड़ा ताकि आ जाए, वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है, उसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। तो ये लिख लीजिए यहाँ पर पॉइंट। इसी झील में, या फिर लिख लीजिए वेम्बनाड झील में, वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। और जो वेलिंगटन द्वीप है, इसी पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे नोट कर लीजिए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग
इसी द्वीप पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A, क्या नाम है, NH47A इसी द्वीप पर स्थित है। इसी द्वीप पर स्थित है। इसी का मतलब वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। और ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पर। और वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है, तो वेम्बनाड झील में, ठीक है। और वेम्बनाड झील कहाँ है, तो केरल में है। आई बात समझ। अब हम एक और पॉइंट लिखेंगे इसी में कि इसमें नौकायान प्रतियोगिता भी होती है। ये जो झील है वेम्बनाड, इसमें नौकायान प्रतियोगिता भी होती है, तो वो पॉइंट हम लिखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ये रफ कर देंगे और यहीं पर लिखेंगे। वेम्बनाड झील में नौकायान प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो वेम्बनाड झील से जुड़े आप लोगों ने 3 पॉइंट्स देखे कि एक तो वेम्बनाड झील पहली बात तो केरल में है, और वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और वेलिंगटन द्वीप पर ही भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A स्थित है। ठीक है, और जो ये झील है वेम्बनाड झील, इसी में नौकायान प्रतियोगिता भी होती है। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु में कौन सी झीलें हैं। इसमें आपकी वीरानम झील, और दूसरी है आपकी चेम्बरमबक्कम झील। तमिलनाडु के बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी आपकी एक झील है और उसका नाम है कोलेरू झील। और आंध्र प्रदेश के बाद बात करेंगे उड़ीसा में, और उड़ीसा में जो झील है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है चिल्का झील। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, चिल्का मतलब चील, उड़ीसा मतलब चील उड़ेगी, उड़ीसा। ठीक है, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। चिल्का झील जो है वो कहाँ है, उड़ीसा में। अब चिल्का झील से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं चिल्का झील के, तो वो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसको मैं रफ कर देती हूँ। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, पहले तटीय लिखिए, तटीय और खारे पानी की झील है। तटीय और खारे पानी की झील है। ठीक है, तो और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी थी, उलर, कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो चिल्का झील है, और चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसको तटीय भी कहेंगे। सबसे बड़ी तटीय झील तो चिल्का झील, खारे पानी की तो चिल्का झील, लेगून झील तब भी चिल्का ही आपकी होगी। ठीक है, इसको लेगून झील भी पूछा जा सकता है, लेगून झील। मैंने बताया था आपको कि जो तट के किनारे हैं
और जो समुद्र के अवसाद है वो किनारे जमा होते रहे, और जो लहरों का पानी है वो यहाँ इसके बाद स्थित हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, यही आपकी हो जाती है लैगून झील। तो इसी को आप तटीय झील भी कह सकते हैं या फिर लैगून झील भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो ओडिशा में है, और किस झील में, तो वो है आपकी चिल्का झील। इसके बाद बात करेंगे हम चिल्का झील, ओडिशा में चिल्का झील है, और उसके बाद बात करेंगे कहाँ, तेलंगाना में। तेलंगाना भी आप लोगों ने नहीं देखा कि इसमें कौन सी झीलें हैं। तेलंगाना में आपकी हुसैन सागर झील, मैं आप ब्लैक से लिखती हूँ, हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील, हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील, ये कहाँ है, तो ये है आपके तेलंगाना में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब यहाँ आ जाएंगे, बात करेंगे सिक्किम में। सिक्किम में कौन सी झीलें हैं, तो सिक्किम में आपकी दो हैं, एक का नाम है चोलामू झील, और एक है आपकी सोंगमो झील, ठीक है। एक तो है आपकी चोलामो झील और दूसरी है आपकी सोंगमो झील। जो चोलामो झील आपकी है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामो झील। तो लिख लीजिए यहाँ पर चोलामो झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, ये है आपकी चोलामो झील, और चोलामो झील कहाँ है, तो सिक्किम में है, और ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो कौन सी है, सिक्किम में स्थित है और उसका नाम है चोलामो झील। अब इसी झील से तीस्ता नदी का उद्गम भी होता है, ये भी लिख लीजिए, इसी झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम मणिपुर में। ये है आपका मणिपुर, ये बात तो हो गई सिक्किम की। सिक्किम के बाद बात करेंगे मणिपुर में। तो मणिपुर में भी एक झील है और उसका नाम है लोकटक झील। मैं नीचे लिखती हूँ लोकटक झील। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट झील है, ये पूर्वोत्तर भारत की झील है, और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इधर तो आप लोगों ने देखा राजस्थान की तो अलग थी, ये थी खारे पानी की सांभर, और मीठे पानी की थी देवर, और पूरे भारत की मीठे पानी की तो उलट थी, और पूरे भारत की खारे पानी की तो वो कौन सी थी,
पूरे भारत की खारे पानी की झील कौन सी थी? तो वो थी चिल्का झील। ठीक है, और उसी को तटीय भी बोलते हैं, उसी को लेगून झील भी बोलते हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करी जाए, क्योंकि ये जो सेवन सिस्टर्स है ना, इसी को बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, तो जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो वो है लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मीठे पानी की झील तो वो है आपकी लोकटक झील। लोकटक झील पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी है? लोकटक झील है, और वो कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए कि जो लोकटक झील है, लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय पार्क है, और ये है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लोकटक झील में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कृत्रिम झील की। एक कृत्रिम झील है वो है आपकी पंजाब में, और एक और झील है पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है, उसकी बात करेंगे। इतना नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर देती हूँ। तो बात करेंगे पंजाब में, तो पंजाब में है आपकी गोविंद सागर झील। ठीक है, यहाँ पर लिखिए गोविंद सागर झील। और ये है कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी। देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील ठीक है, पंजाब में है। पंजाब में है, ये पंजाब में पड़ेगी यहाँ। ठीक है, तो गोविंद सागर झील पंजाब में है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ये देखिए, यह सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध द्वारा निर्मित हुई है। भाखड़ा नागल बांध द्वारा निर्मित हुई है। ठीक है, तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। गोविंद सागर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और कहाँ है? तो पंजाब में है। और किस नदी पर है? तो किस नदी से इसका निर्माण हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध द्वारा और सतलज नदी पर। ठीक है, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना है और उसी बांध से इसका निर्माण हुआ है गोविंद सागर झील का। अब बात करेंगे, यहाँ मैंने भी आपको बताया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एक झील है और उसका नाम है पुलिकट झील। दूसरा पॉइंट लिखिए
पुलिकट झील, पुलिकट झील तो कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली कौन सी थी? चिल्का है, और ये भी इसी साइड पड़ती है और ये भी पूरब में ही पड़ती है। ठीक है, पहली ओडिशा में थी चिल्का और दूसरी जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसका नाम है पुलिकट। और पुलिकट झील भी एक लैगून झील है। मैंने आपको बताया कि जो तटीय झीलें हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लैगून झीलें। तो ये जो है इसको हम लैगून झील भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए लैगून झील, और जो चिल्का है वो भी आपकी लैगून झील है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए कि ये जो झील है ये देखिए एकदम तटीय, इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि बिल्कुल तट पे स्थित है। अब ये बंगाल की खाड़ी से किस तरह से अलग होती है, क्योंकि इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी पड़ता है, इस साइड अरब सागर है। तो ये जो पुलिकट झील है ये बंगाल की खाड़ी से कैसे अलग होता है, ये देखिए। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से इसे अलग करता है, इसे अलग करता है। इसे का अर्थ यहाँ पे पुलिकट झील से है। ठीक है, यहाँ पर कोई द्वीप होगा और उसका नाम होगा श्रीहरिकोटा द्वीप, और यही द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी को और पुलिकट झील को अलग करता है। ठीक है, ये जो द्वीप है ये बीच में दीवार की तरह समझ लीजिए कि इस साइड तो आपकी पुलिकट झील है और इस साइड आपके बंगाल की खाड़ी है, और अलग करता है आपका ये श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। ठीक है, और ये जो झील है पुलिकट झील, ये आपको याद रखना है कि ये किसी एक राज्य में नहीं स्थित है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। और जो मैंने खास करके आपको बताई है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की, सबसे बड़ी खारे पानी की, और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, लैगून झीलें कौन सी है, ज्वालामुखी से कौन सी निर्मित है, जैसे लोनार झील मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये झीलें जो है ये आपको याद रखनी है। तो इस तरह से जो आपकी झीलें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, और इसके बाद आप पढ़ेंगे भारत के दर्रे। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।